ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम पढ़ रहे हैं ईशोपनिषद और टेक्स्ट 3। मेरे पीछे रिपीट कर सकते हो। असुर्या नाम ते लोका अंधेना तमसावृतः तांस्ते प्रेत्या अभिगच्छन्ति ये के च आत्मा हनो जनः। मेरे पास इंग्लिश की बुक है, मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। श्रील प्रभुपाद, ये ट्रांसलेशन मैं खुद कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने अनुवाद में कि आत्मा को मारने वाला चाहे कोई भी हो, उसको उन लोकों में जाना पड़ता है जहां पे श्रद्धाहीन और तमोगुणी लोग रहते हैं, जो अंधेरे से भरा हुआ है। अपने तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं। आई जस्ट पे बी सेंसेस। ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भक्तिवेदान्तस्वामिने सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी भावश्चान्तिष्ठारणे। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने पॉपअप में। वैसे इसका मीनिंग है असूर्य नाम ते लोका, कि एक लोक है कुछ जहां पे असुर रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो जहां पे केवल असुर रहते हैं, और उन लोकों में अंधेन तमसावृता, वो लोग अंधेरे से ढके हुए हैं, तमोगुण के अंधेरे से ढके हुए हैं। कलयुग भी ऐसा ही है, नहीं सब असुर ही हैं। असुर मतलब जो कि भगवान को नहीं मानते, उनको असुर कहते हैं। ताम से प्रेत्य अभिगच्छन्ति, वो लोग कहां जाते हैं? प्रेत्य मतलब होता है भूत। प्रेत्य मतलब होता है मरने के बाद। मरने के बाद ऐसे लोग जो तमोगुण में होते हैं, जो तमोगुण से आवृत होते हैं, जिसकी बुद्धि, जिसके मन में तमोगुण होता है, वो मरने के बाद ऐसे लोगों में जाता है जहां पे असुर रहते हैं। ये केचा आत्मा हनुजना, क्यों? क्योंकि ऐसे लोग अपनी आत्मा को ही मारने वाले। तो प्रभुपाद अपने पॉपट में एक्सप्लेन कर रहे ना। प्रभुपाद लिख रहे हैं, ह्यूमन लाइफ इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एनिमल लाइफ ड्यू टू इट्स हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब मनुष्य जीवन और जानवरों का जीवन, उसमें फर्क क्या है? एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रभुपाद एक डिफरेंट, जनरली हम सोचते हैं मनुष्य और जानवर में क्या फर्क है। मनुष्य जानवर में फर्क है कि जानवर आहार निद्रा भय मैथुन इसमें पड़ा रहता है, नहीं समानम एतत् पशुभी नराणाम, और समानता है आहार निद्रा भय मैथुन। मगर फर्क क्या है? फर्क जनरली हम कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान को जानने की इच्छा है मनुष्य जीवन में। प्रभुपाद उसको थोड़ा डिफरेंट वे में लिख रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो आप, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी है, और हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है कि धर्म की, सबसे पहले तो धर्म निभाना होता है। नहीं, जो मनुष्य और पशु में यही फर्क है, धर्मे ना हीना पशु भी समाना। वैसे तो इक्वल ही है, खा रहे हैं, पी रहे, सो रहे, सेक्स कर रहे हैं, यही तो है। वो भी मनुष्य भी कर, पशु भी कर रहे हैं। फर्क है कि हम धर्म पालन कर सकते हैं, पशु धर्म पालन नहीं कर सकता। धर्म मतलब होता है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति में फर्क पता लगाना। धर्म क्या सिखाता है हमें? अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अच्छे को चूज करना और बुरे को छोड़ना,
ये धर्म है, ये जानवर नहीं कर सकता। धर्म मतलब है कि अपने आश्रम के अनुसार, अपने वर्ण के अनुसार अपनी ड्यूटीज फॉलो करना। अभी आप क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय की ड्यूटीज फॉलो करो, ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण की ड्यूटीज, आप पुत्र हो पुत्र की ड्यूटीज, माता पिता हो तो माता पिता की ड्यूटीज होनी चाहिए, नहीं टीचर है तो टीचर की ड्यूटीज हैं। सबकी अपने अपने अलग अलग ड्यूटीज हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। और सबकी ड्यूटीज है, सबकी एक ड्यूटी है भगवान की भक्ति करना। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये ह्यूमन लाइफ है। इसलिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होते वो एनिमल होते हैं। जैसे आजकल के यूथ्स वही है ना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, बस एंजॉय करो। क्या लोग कहते नहीं कि क्या फर्क पड़ता है, खाओ पियो ऐश करो, जीवन इसके लिए है नहीं। ना किसी की रिस्पेक्ट करनी, ना अपने वर्ड्स को रखना, कुछ बोल के कुछ और मुड़ जाओ, नहीं, रिस्पॉन्सिबल नहीं अपने एक्शंस के लिए, अपने वर्ड्स के लिए। सो इसको कहते हैं एनिमल। वो एनिमल है। हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन एनिमल्स प्रोड्यूस कर रही है, ह्यूमंस नहीं। एनिमल्स कहाँ राम भगवान और कहाँ आज के लोग। कहाँ राम भगवान जिन्होंने एक बार वचन दे दिया तो कभी मोड़ नहीं सकते, इसको कहते हैं मनुष्य। एक बार बोल दिया सो मोड़ेंगे नहीं। एक बार किसी को अभय दान दे दिया, विभीषण को बोला था राम भगवान ने कि मैं तुम्हें, मतलब रावण से लड़ने से पहले मैं विभीषण नाम के पास आया कि मैं तुम्हें राजा बनाता हूं, और अभिषेक भी कर दिया उसका, विभीषण को, उसको वहां पे मतलब मुकुट भी बना दिया। तो भगवान ने वचन दे दिया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई भगवान की कि रावण को मार के विभीषण को राजा बनाना ही है। अपने वचनों से मुड़ नहीं सकते। ऐसा कहा जाता है कि राम भगवान का तीर और राम भगवान के वचन लौट के वापस कभी नहीं आते, वो लगेंगे ही लगेंगे, वो लौट वापस नहीं आ सकते। सो प्रभुपाद लिख रहे हैं, those who are cognizant of these responsibilities who work in that spirit are called suras। तो दो व्यक्ति हैं, सुर और असुर। ये श्लोक असुर से शुरू हो रहा है, नहीं? तो सुर कौन है? सुर मतलब देवता। सुर वो है जो जिनको पता है कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भक्त के नाते कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शिष्य के रूप में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एक अच्छे डिवोटी के रूप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हमारे मिशन में अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सबकी, नहीं? कोई पुजारी सेवा कर रहा है, कोई प्रीचिंग कर रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है। और ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि हमें सारी सेवा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करनी चाहिए। अगर हम सेवा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के नहीं करेंगे तो फिर आपको मन करेगा यार चलो अभी करूंगा, अभी नहीं करूंगा, छोड़ देंगे, है नहीं? तो इनफैक्ट भगवान यही देखना चाहते हैं कि हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी सर्विस में, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी से डेडिकेशन आती है नहीं? डेडिकेशन कैसे कहेंगे? हाँ, जिम्मेदारी से, उत्तरदायित्व से समर्पण आता है। ठीक है, मुझे करना है, मुझे बोला गया और मुझे करना है। कुछ लोग होते हैं केयर फ्री, जो नए भक्त होते हैं ना, उनको समझ नहीं आता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। जो न्यू आते हैं डिवोशन में, उनको बोला जाए अभी सेवा कर दो, कहते हैं हाँ ठीक है कर देंगे, फिर भूल जाते हैं, तो हुई प्रभु भूल गया। तो उसको बोलते हैं जानवर बुद्धि, भूल गया मैं, वो भी जानवर है। बाहर से तो मंदिर में आ गया, अंदर से जानवर है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप भगवान की सेवा भूल नहीं सकते। यू आर अकाउंटेबल फॉर योर एक्शंस। अकाउंटेबल समझते हो? अकाउंटेबल हो। सो जितना रिस्पॉन्सिबल बनेंगे उतना ही एडवांस्ड है। सो उनको कहते हैं देवता, असुर लोग। देवताओं में बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। और असुर कौन होते हैं? हु निग्लेक्टफुल ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हु हैव नो इंफॉर्मेशन ऑफ देम। जिसको पता ही नहीं करना क्या है जीवन में, धर्म क्या है, धर्म क्या है, या पता है धर्म क्या है मगर फॉलो नहीं करता, उनको कहते हैं असुर। वो सारे लोग असुर होते हैं। जैसे अभी सोसाइटी में सारे क्या है, असुरी है। नहीं, किसी को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि क्या ड्यूटीज है मेरी, बस जी रहे हैं। नहीं, लोग जी रहे हैं बस, खाना मिल जाए, पीना मिल जाए, अपनी लाइफ चलती रहे, दैट्स गुड आइडिया। बस उनको ये नहीं पता करना क्या है भाई।
सो उनको कहते हैं असुर। असुर ऐसा नहीं है कि वो लोग होंगे जिनके 2 सींग होंगे या दांत निकल रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन आप अपने जीवन में आपने जिम्मेदारियां छोड़ दी, उत्तरदायित्व छोड़ दिया भगवान की सेवा का, उस दिन आप असुर बन गए, बस सिंपल, असुर। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि पूरे यूनिवर्स में 2 तरह के लोग ही हैं, असुर और सुर। भगवद गीता में क्या श्लोक है इसका? भगवद गीता में भी श्लोक है, द्वैमाव पुरुषौ लोके, नहीं वो नहीं है, नहीं सुर, हाँ नहीं तो 10 चैप्टर है। भगवान गीता में कह रहे हैं कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक सुर और एक असुर। उसमें कहा है 2 तरह के लोग होते हैं संसार में, एक असुर और एक सुर। आई थिंक 16 चैप्टर में कृष्णा बता रहे हैं। तो जो जिनमें जो दैवी लोग हैं, सुर को दैवी लोग भी कहते हैं, असुर को आसुरी लोग भी कहते हैं। जो दैवी लोग हैं उन पर मैं कृपा करता हूं, क्योंकि उनमें सारे दैवी गुण होते हैं। और जो आसुरी लोग होते हैं उनमें आसुरी गुण होते हैं, तम गुण होता है, रजोगुण होता है, उन पर मेरी कृपा नहीं आती, भगवान कह रहे हैं। ऋग्वेद में लिखा है कि क्या है वो, ओम तद विष्णु परमं पदम यदा पश्यन्ति सूर्यः। प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, प्रभुपाद यहाँ पे कोट नहीं कर रहे मगर इंग्लिश में लिख रहे हैं उसको, कि ऋग्वेद में लिखा है कि यदा पश्यन्ति सूर्यः, कि भगवान विष्णु के चरणों को हमेशा सुर या देवता लोग देखते रहते हैं और वंदना करते रहते हैं। एक डिफरेंस है सुर और असुरों में। जो सुर होते हैं, देवता लोग होते हैं, वो हमेशा भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। असुर होते हैं वो भगवान विष्णु की आराधना नहीं करते। ये डिफरेंस है, क्योंकि भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए बहुत ज्यादा सेंस चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जिम्मेदारी चाहिए। भी मेरा जीवन मनुष्य जीवन मिला है, इसको मुझे सफल करना है, मैं एक भी क्षण व्यतीत नहीं होने दूंगा भगवान की सेवा के बिना। नहीं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि मन आपका बोलता रहेगा मत करो मत करो मत करो मत करो, और आपको बोलना पड़ेगा करना है। कैसे आएंगी सारी ये क्वालिटीज, अच्छी क्वालिटीज? कैसे हम रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, नहीं कैसे हम जिम्मेदार बनेंगे भगवान की सेवा के लिए? उसका एक ही तरीका है। प्रभुपाद ने इसलिए बोला कि प्रीचिंग करो, प्रचार करो। प्रचार करने से अपने आप हम समझ जाएंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। जैसे मान लीजिए जो यूथ्स नहीं होते, जैसे हम कॉलेज में होते हैं तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, है नहीं। कॉलेज में पैसे आ रहे हैं पापा मम्मी से और अपना ऐश उड़ा रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, चलो भी एग्जाम में पास होना है, डर के मारे पास होना है, प्रेशर है वो। इसलिए प्रेशर क्या है? पीयर प्रेशर है कि मेरे दोस्त क्या कहेंगे फेल हो जाऊंगा। तो ऐसा नहीं कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही है, देखो मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूं और मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे पास होना है क्योंकि मुझे ज्ञान चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता, ज्ञान तो हवा में होता है। रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो ऐसे बच्चों को क्या करते हैं? जो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, सपोज कोई यूथ आश्रम भी ज्वाइन कर ले फुल टाइम, और फुल टाइम ज्वाइन करके वो रिस्पॉन्सिबल नहीं, उसको सेवा दे रहे हैं, भूलता जा रहा है। तो ऐसे को क्या करते हैं? ऐसे को बोला जाता है कि आप विवाह कर लो, शादी कर लो, क्योंकि शादी करके फिर रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, क्योंकि किसी की केयर करनी पड़ेगी ना आपको। आपके पास कोई एक अलग से व्यक्ति आ गया, एक स्त्री आ गई जो आप पे डिपेंडेंट है, फिर बच्चे होंगे, तो वो फोर्स हो जाएगा रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए। इसलिए या तो आप गुरु की सेवा करो और उनके आदेश फॉलो करो, वैष्णवों की एज इट इज जिम्मेदार बन के वो कंप्लीट करो, या अगर नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर गृहस्थ आश्रम में भेज दिया जाता है, फोर्स किया जाता है आपको रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए। और हमने देखा है कि जो ब्रह्मचारी आश्रम में जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, जो सेवा अच्छी तरह नहीं करते, भूलते रहते हैं, मन नहीं करता, तो शादी होने के बाद वो ठीक हो जाते हैं। होता ही ऐसा है नहीं, फिर वो वरना करेंगे नहीं तो पत्नी चिल्लाएगी, क्या होगा? करना ही पड़ेगा उसको। या बच्चे हो जाएंगे तो करना ही पड़ेगा, अब बिगड़ जाएंगे बच्चे। बच्चों को सिखाने के लिए भी वो लड़का जो है वो आदमी बन जाता है, नहीं वो अब उल्टे फुल्टे एक्शंस नहीं कर सकते,
बच्चे हो गए, वाइफ हो गए, वो भी देख रहे हैं, मतलब यू कैन डू ऑल काइंड ऑफ स्टफ। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो इसलिए वैदिक सिस्टम डिजाइंड ऐसा है हमें रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, जिम्मेदार बनाने के लिए, वो सेंस देने के लिए। एक्चुअली ये सेंस होती है यहाँ पर, जिम्मेदारी की एक सेंस होती है। हम कोई फोर्स करके नहीं बना सकते। हम ये नहीं कह सकते आप रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार बनो, जिम्मेदार बनो, जिम्मेदार बनो, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ सिस्टम होता है, वो डिजाइंड होता है, सिस्टम में जाओगे अपने आप जिम्मेदार बन जाओगे। जैसे अगर आपको सोल्जर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या आप पार्क में आके उछलोगे, लटकोगे क्या झूले पे, सोल्जर बनूंगा मैं, वो पुशअप्स लगा रहे हैं? नहीं, आपको मिलिट्री में जाना पड़ेगा। मिलिट्री में एक सिस्टम है, आप जाओगे अंदर, आपको ऐसा ग्रिल किया जाएगा कि आप सोल्जर बन के निकलोगे। तो अगर आपको एजुकेटेड बनना है तो कॉलेज में जाना पड़ेगा। आप खुद बैठ के बुक्स पढ़ के आप एजुकेटेड कभी नहीं बन पाओगे। वहां पे सिस्टम है, वहां पे एग्जाम होता है, फिर फाइनल एग्जाम है, सेमेस्टर्स है। एक सिस्टम से अपने आप फोर्स हो जाओगे, आप वैसे बन जाओगे, है नहीं? सो उसी प्रकार अगर हमें मनुष्य बनना है या दैवी गुण लाने, सुर बनना है, असुर से हमें सुर बनना है, हमें जिम्मेदार बनना है, रिस्पॉन्सिबल बनना है, तो उसके लिए सिस्टम है। आपको अपने आप को सिस्टम में रखना पड़ेगा। तो या तो ब्रह्मचारी आश्रम में ज्वाइन कर लो और ब्रह्मचारी आश्रम के नियम फॉलो करो। तो नियम बनाए गए, नहीं रूल्स हमें रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं। जैसे सर्कस में जंगली जानवर को ट्रेन करते हैं, नहीं? तो ट्रेन करके फिर वो जंगली जानवर क्या होता है, पालतू हो जाते हैं। फिर आराम से, फिर शेर भी आ रहा है, शेर को लाते नहीं है सर्कस में, शेर भी आ रहा है, शेर वो गोला नहीं होता उसमें से कूद रहा है। अब शेर को उन्होंने टेम कर लिया। मतलब शेर क्या है, एक इतने बड़े हाथी को वो नहीं चलाता, महावत नहीं चलाता है। अब हाथी को क्या उस आदमी के अंडर रहने की जरूरत है? वो सूंड से पड़ के फेंक दे, चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके लिए कौन रोकने वाला है उसको? 10 लोग भी आ जाए, कौन रोकने वाला है? और जब हाथी पागल हो जाते हैं ना, जब कोई नहीं रोक सकता फिर उसको, चेन में तोड़ कुछ नहीं कर सकते आप। सो फिर भी जब हाथी टेम हो जाता है तो एक आदमी कंट्रोल कर सकता है। प्रभुपाद एग्जांपल दे रहे हैं, एक आदमी इतने बड़े हाथी को कंट्रोल कर सकता है, सिर्फ एक, जिसको 100 नहीं कर पा रहे थे। सो इसको बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी ट्रेनिंग थी, उसने, हाथी ने कोई नियम फॉलो किए या फोर्स से नियम फॉलो कराए तो वो हो गया। ऐसे ही हमारा मन भी हाथी की तरह है, नहीं? प्रमत्थम बलवाद दृढ़म, भगवान कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं, मेरा माइंड बिल्कुल पागलों की तरह, हाथी की तरह भागता रह रहा है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, भूल जाता है सब कुछ, भगवान की सेवा भूल गया, अपना लक्ष्य भूल गया जीवन का। कृष्ण है, मंदिर में आके भी भूल जाते हैं हम। अगर आप लोग नहीं भूलोगे, क्योंकि आप 1 घंटे के लिए आ रहे हो ना, जो रह रहे 24 घंटे वो भूल जाते हैं कहाँ है हम। फिर ध्यान आता है, अरे मंदिर में बैठे, सेवा करनी है। क्या करना है? इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं, अगर जिम्मेदार बनना है तो अपने आप को नियमों में रखो, नियम फॉलो करो। और सबसे बड़ा नियम है, और नियम फॉलो, अब आप कहोगे नियम फॉलो करने का मन ही नहीं करता, है नहीं? कोई कहेगा भी मैं तो ट्राई कर रहा हूं, मेरा मन नहीं करता नियम फॉलो करने का, टूट रहे नियम, होता नहीं होता है। क्या करें फिर? तो महाप्रभु ने प्लान दिया एक, ठीक है, आपसे नियम भी फॉलो नहीं हो रहे, जिम्मेदार बनना है, समझना है कि हमारी जिम्मेदारी है भगवान के प्रति, और उसके लिए नियम फॉलो करने की वो सेंस आ जाए, मगर वो भी नहीं हो रहा। तो उसके लिए महाप्रभु ने का प्लान था, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, प्रीचिंग करो। प्रीचिंग करोगे तो दूसरे को समझाने के चक्कर में खुद समझ जाओगे, समझे? दूसरे को बोलोगे 16 माला करना है, खुद लगेगा भैया मैं तो कर नहीं रहा, क्या बोलोगे उसको अपना काला मुंह लेकर? खुद करना ही पड़ेगा, फोर्स हो जाओगे आप। ज्ञान बांटने से एक कहते हैं, एक्चुअली टीचर ज्यादा सीखता है स्टूडेंट से, सुना है कभी? स्टूडेंट तो पता नहीं सीखे ना सीखे, टीचर सीख जाएगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता ही है। तो जो इसलिए महाप्रभु की प्लानिंग थी, प्रीचिंग करो। और प्रीचिंग का स्कोप कम नहीं है। अगर महाप्रभु कहते सतयुग में प्रीचिंग करो तो किसको करते? परमहंसों को। सारे परमहंस बैठे हैं, लेक्चर देने आ गए, महाप्रभु का ऑर्डर है, हाँ ये बताओ, एक श्लोक भी याद नहीं हो, परमहंस है सब। कलयुग में मगर प्रीचिंग की बहुत अपॉर्चुनिटी है, इसलिए महाप्रभु ने कहा प्रीचिंग करो। प्रीचिंग करने से ये सारी चीजें आ जाएंगी,
प्रीचिंग करने से नियम फॉलो करने का मन नहीं, मतलब फोर्स हो जाओगे आप नियम फॉलो करने के लिए, है नहीं? आप दूसरे को बोल रहे हो भाई देखो ज्यादा मतलब भक्तों की सेवा करनी चाहिए, तो फिर आप कहोगे भैया मुझे भी तो करनी, मैं तो बोल ही रहा हूँ, हर लेक्चर में बोल रहा हूँ दूसरों को, क्या करना है? सो प्रीचिंग करने से नियम फॉलो करने का मन करेगा। नियम फॉलो करने का बस मन कर गया, आपने अपने को सिस्टम में डाल दिया, तो अपने आप वो जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस आ जाएगी, आप अपने आप एडवांस कर जाओगे, अपने आप एडवांस कर जाओगे। फिर आपके मन में एक मिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि प्रभुपाद का मिशन है वो मुझे कंप्लीट करना है। प्रभुपाद का मिशन है चलो वर्ण आश्रम सिस्टम, फार्म हाउस, गुरुकुल, कॉलेज, वो मुझे करना है चाहे कुछ भी हो जाए, वो सेंस आ जाएगी, है नहीं? अभी नहीं, अभी हम नहीं सोच पा रहे ऐसा। क्योंकि हमें रिस्पॉन्सिबल नहीं, हम अपने बारे में सोच रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए रामानुजाचार्य का डिसअपीयरेंस डे, तो रामानुजाचार्य पता नहीं कहाँ थे, साउथ में, नाम भूल गया मैं, एक जगह थे, तो अंडाल नहीं है, अंडाल एक बहुत बड़ी अलवार है, भक्त हैं, तो उनका नाम गोदा देवी भी है, तो उनके गांव थे शायद, तो उनके गांव गए, तो रामानुजाचार्य ने अंडाल की पोएम्स पढ़ रहे थे, तो अंडाल की पोएम्स में ये लिखा था, अंडाल भगवान को कह रही है कि हे कृष्णा, मैं आपको 100 तरह के आइटम्स अर्पण करना चाहती हूँ, कुक करके 100 या 1000 कुछ। तो रामानुजाचार्य ने पढ़ा, रामानुजाचार्य ने कहा ठीक है, हम अगले दिन फेस्टिवल करेंगे और हम 1000 आइटम्स बनाएंगे भगवान के लिए, ऑफर करेंगे, क्योंकि किसकी इच्छा थी? क्योंकि अंडाल की इच्छा थी, उनके गांव में ही हम उनकी इच्छा पूरी करेंगे। मतलब अंडाल, रामानुजाचार्य आए थे अभी कितने 900 साल पहले, और अंडाल कब आई है? 5000 साल पहले। उनकी पोएम्स में पढ़ के वो देख रहे हैं उनकी इच्छा क्या और वो फुलफिल कर रहे हैं। इट्स नॉट कि अरे बड़ा मजा आ गया, अंडाल 1000 अर्पण करना चाहती थी, आहा, नॉट लाइक दैट। रामानुजाचार्य की माइंड में क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कह रहे हैं अरे उनकी इच्छा थी तो मुझे पूरी करनी चाहिए, मैं सेवक हूं। यू अंडरस्टैंड? इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। सो प्रभुपाद की बुक्स में लिखा है कि यस, वर्णाश्रम, गुरुकुल प्रचार करना है तो मुझे करना है, क्योंकि उनकी इच्छा है। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, है नहीं? दैट्स द आइडिया देयर। सो प्रीचिंग करो, और कोई तरीका नहीं है। अगर आप प्रीचिंग नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तभी मैं कल कह रहा था कि लेक्चर दो, कह नहीं रहा था आपको। अगर आप सोचोगे नहीं हम क्या है, तो पूरी जिंदगी जीवन ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, यही चलता रहेगा बस। भगवान कृपा करिए, भगवान ये तुम भी तो यही कर रहे हो, मैं भी यही कर रहा हूं। सो डोंट डू दैट, बी रिस्पॉन्सिबल। बोलो, नहीं आता बोलो, कुत्ता तो सुनेगा वहां कर, हाँ कुत्ता तो आ जाएगा, आदमी नहीं आएगा तो उसमें क्या हो गया? नहीं, somebody will come, so you have to speak, go and speak। और ये सोचो कि आपका फायदा हो रहा है, चलो कोई नहीं, दूसरे का नहीं हो रहा, आपका हो रहा है। और कमी नहीं है कोई बोलने की, मतलब इतने मंदिर नहीं है आपके पटियाला में, वैसे आ ही जाते हैं लोग सुनने, ऐसी बात नहीं है। एक रोहिणी से एक डिवोटी आते हैं मेरे पास दिल्ली में, तो आते थे, तो मैं बोलता था प्रीचिंग करो, तो वो कहते थे कैसे करें, हमें नहीं आता, क्या है, क्या बोलेंगे, ये वो। मैंने कहा इतने साल से आ रहे हो, तुम सुन ही रहे हो, लोगों को तो कुछ भी नहीं आता, उनको तो ये भी नहीं पता कृष्ण भगवान है, तो बोलो। तो वो नहीं कर रहे थे, तो मैंने फोर्स करके करवा दिया बस। मैंने कहा अब ऐसा करो, एक दिन ऐसा करो, बुद्धि में चलाना, जॉब से आना, नहाना और ज़ॉम्बी की तरह कपड़े पहन लेना, धोती, और मंदिर में आके बैठ के करताल बजा के 5 मिनट कीर्तन कुछ बोल देना, बस ये करना, बस एक प्रोग्राम कर लो अपने को, सोचना मत कुछ। बस उन्होंने ऐसे ही किया, उसने कुछ सोचा नहीं, नहाया, गए मंदिर में बैठ के कीर्तन किया। एक और फ्रेंड था उसका, और बोल दिया उसने, और 10 लोग आके बैठ गए और प्रोग्राम शुरू हो गया। और अब उसका पता नहीं 2 महीने तो 3 महीने प्रोग्राम हुए, 50 लोग आते हैं। अच्छा, वो एक बस फियर होता है, नहीं फियर होता है। सो क्यों मन नहीं कर रहा हमारा प्रीचिंग करने का? सो ऑफ कोर्स, तो इसलिए प्रीचिंग करने से थोड़ा फोर्स करना पड़ता है, एक बैरियर तोड़ना पड़ता है। प्रीचिंग करने से अपने आप सीखने लगोगे,
आपको कभी कभी लगता है ना हम आगे नहीं बढ़ रहे, क्या करें। वो इसलिए क्योंकि हमें ज्ञान बांट नहीं रहे। तो जो ज्ञान बांटेंगे नहीं ना, वो फिर खत्म हो जाएगा, है नहीं, वो फिनिश हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद का सिस्टम था, प्रभुपाद ने लोगों को शुद्ध करने के लिए प्रचार में लगा दिया। यही है इस्कॉन में, नहीं जितने भी हिप्पीज थे उनको कुछ भी नहीं आता था, उन्होंने प्रीचिंग में लगा। तो क्राइस्ट ने भी ऐसे किया, बाइबल पढ़ा था। क्राइस्ट के अपोस्टल्स थे, तो क्राइस्ट ने अपने अपोस्टल्स को बोला जाके प्रीचिंग करो गांव में। और क्राइस्ट ने बोला कि तुम कोई सामान लेके नहीं जाओगे, कोई पैसे नहीं लेके जाओगे और जूते पहन के नहीं जाओगे, नंगे पैर। तो उन्होंने कहा भैया कोई किताब का है, नोट्स का है हमारे, बोलेंगे क्या? तो क्राइस्ट ने बोला चिंता मत करो क्या बोलोगे, तुम मुझ पर फेथ रख के जाओ और भगवान ही तुम्हारे थ्रू बोलेंगे, भगवान ही तुम्हें उत्साह देंगे, प्रेरणा देंगे, बस बोलो, चिंता मत करो। और सारे के सारे गए और भगवान की कृपा से बोलना शुरू हो गया, क्योंकि उनको फेथ था ना गुरु पे। उस श्रद्धा ने उनको प्रेरणा दे दी और उन्होंने बोलना शुरू हो गया। फिर वो आए, उन्होंने कहा पता नहीं हम कैसे बोल रहे थे, लोग सुनने लगे, इंप्रेस हो गए, उनको फेथ आ गया, बड़े खुश हुए। सो वो भगवान प्रेरणा दे देते हैं। भगवान कैसे काम करते हैं हम छोटे मनुष्य कैसे समझ पाएंगे? नहीं, हमारी तो बुद्धि बहुत छोटी है ना। जहां श्रद्धा है वहां अपने आप ज्ञान आ जाएगा। गीता में क्या श्लोक है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जहां श्रद्धा है अपने आप ज्ञान आएगा। आप पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा है, प्रचार करोगे तो पढ़ने का और मन करेगा, मगर अगर आप नहीं भी पढ़ा ना तब भी आप देखो अपने आप आने लगेगा। आप ट्राई करके देखो एक बार। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब ज्ञान आएगा तो क्या होगा? तत्परा संयत इंद्रिया। तो इंद्रिया कंट्रोल होने लगेंगी, क्योंकि ज्ञान आएगा जब, तो अपने आप नियम फॉलो करने का मन करने लगेगा। यस, मैं उसको बोल रहा हूं, मुझे भी होना है। नियम फॉलो करोगे तो इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी। तत्परा संयत इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम। जब इंद्रियां कंट्रोल आ जाएंगी तो फिर से ज्ञान आएगा। ज्ञान मतलब इंद्रिया कंट्रोल होने के बाद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। इंद्रियां वश में आ जाएंगी ना, तब आप रिस्पॉन्सिबल सेवा कर सकते हो ना। इंद्रियां वश में नहीं है तो सेवा होगी नहीं रिस्पॉन्सिबली। आपका मन ही इधर उधर जाया जा रहा है, सेवा भी भूल गए। क्यों भूल गए भैया? पता नहीं, मेरा माइंड ही कंट्रोल में नहीं, इसलिए तो भूल जाते हम, इसलिए नहीं कर पाते। या कोई सेवा दी, आप डर गए, ओ भैया इतनी बड़ी सेवा है, कैसे करेंगे, नहीं कर सकते हम। सो डर की वजह से, माइंड मतलब अनकंट्रोल्ड माइंड की वजह से वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, जो प्रभुपाद लिख रहे हैं। वो जब आ जाएगी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, तब परम शांति प्राप्त होगी। परम शांति मतलब प्रेम। शांति मतलब ऑर्डिनरी शांति, परम शांति मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शांति, जिसे कहते हैं प्रेम। तब प्रेम मिल गया। भगवान गीता में खुद ही कह रहे हैं, देख लो आप श्लोक। सो प्लीज प्रीच, प्रचार करो, किसी भी तरीके से प्रीचिंग करो। बस घर से बाहर निकल के कुछ भी बोलो, बस कुछ करो, बस बोलो, बस जाके। दैट्स ऑल। We'll give you opportunity. कोई प्रॉब्लम नहीं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। मगर अगर आप प्रोग्राम करोगे, बोलोगे, तो उसमें अपने बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा, लोग भी जुड़ जाएंगे, वो भी होता है, वो भी एक अच्छा मॉडल है नहीं। सो एक तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ अलग से, वो भी बहुत जरूरी है। आप लोगों के पास जा रहे हो, उनको कन्विंस करना है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन और प्रीचिंग में थोड़ा फर्क है प्रोग्राम्स में। प्रीचिंग प्रोग्राम में तो आप लोग बैठे हो, 1 घंटे के लिए आप मेरे साथ हो, है नहीं, अब बोल तो आप सुनेंगे, आपकी 1 घंटे तक सुना सकते हो। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आपको एक मिनट में सुनाना है, जो 1 घंटे में सुनाना है, और कन्विंस करना है उसको, वरना वो चला जाएगा, किसके पास टाइम है, खड़ा थोड़ा है। तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंज है। दोनों ही एक्सपर्टाइज चाहिए। 1 मिनट में भी कन्विंस आना चाहिए, करना आना चाहिए, और 1 घंटे में भी कन्विंस करना आना चाहिए। सो दैट्स आइडिया। प्रभुपाद ने अपने लेटर्स में कई बार लिखा है कि सोसाइटी में एजुकेशन नहीं है, लोगों को कुछ पता ही नहीं, लोग एजुकेटेड ही नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ में। तभी तो मैं वो लेटर कह रहा था आपसे, लेटर ट्रांसलेट करने को, एजुकेशन, हायर एजुकेशन। प्रभुपाद ने लेटर्स में लिखा है, इसलिए लोगों को एजुकेशन दो। और एजुकेशन देने के लिए हमें कई टीचर चाहिए, स्पीकर चाहिए, उनको बताओ, वो सीखेंगे। और प्रभुपाद बुक से पढ़ के, जब मैं भी तो पढ़ रहा हूँ, मैं भी तो पढ़ के बता रहा हूँ, बस पढ़ के एक्सप्लेन करना है आपको।
दैट्स ऑल। मैं पढ़ रहा हूं, एक्सप्लेन करते रहो, पढ़ गए, बस सिंपल है। प्रभुपाद अपने पर्पट में लिख रहे हैं कि मनुष्य को हमेशा स्मरण रखना चाहिए, बुद्धिमान मनुष्य को स्मरण करना चाहिए कि मनुष्य जीवन कई करोड़ों योनियों के बाद प्राप्त हुआ है। और मनुष्य जीवन एक बोट है, यह याद रखना चाहिए, एक बोट है। प्लवम सुकल्पम, एक बोट है, बहुत अच्छी तरह डिजाइंड है, और इस बोट को आप इस्तेमाल करके आप इस भव सागर को पार कर सकते हो। मगर ये भागवतम का एग्जाम्पल है एक्चुअली। और इस बोट को चलाने वाला कौन है? इस बोट को चलाने वाला एक्सपर्ट गुरु है, जैसे प्रभुपाद, जो हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। उस इंस्ट्रक्शन से आपकी बोट सही से चलती रहेगी समुद्र में। मैंने समुद्र में भंवर होते हैं ना, वो देखा है, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? भूल गया। विंड थोड़े ना होती है, वर्लपूल, उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है, मैं भूल ही गया। बोल लो। हाँ, हवा में होता है, पानी में बात कर रहा हूँ। एनीवे वो होता है, वो एक घूमने वाला होता है, वर्लपूल कह लो या वो है। नहीं, वो भी हवा में होता है, टॉर्नेडो। आई डोंट नो, आई जस्ट फॉरगॉट दैट नेम। इट सक्स एंड द सर्कल। भंवर होता है, भंवर होता है ना। So anyway, I'll just tell you the name afterwards. But the point is कि समुद्र में बहुत मछलियां भी हैं, शार्क्स भी हैं, भंवर भी हैं, बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक्सपर्ट बोटमैन चाहिए। तो एक्सपर्ट बोटमैन कौन है? वो है प्रभुपाद लिख रहे हैं, आचार्य और सेंटली टीचर्स, गुरु, आचार्य, वो हमें इंस्ट्रक्शंस देते जा रहे हैं, देखो ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। और जो अच्छी हवा, जो हवा है समुद्र की, वो क्या है? वो है वेदों की इंस्ट्रक्शन, शास्त्रों के उपदेश। तो शास्त्रों के उपदेश और वैष्णव और गुरुओं के आदेशों को समझ के हम लोग अपनी इस बोट को चला सकते हैं और इस भवसागर को पार कर जाएंगे। और मतलब वह एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? बट द पॉइंट इज कि हमें खुद पार नहीं करना, दूसरों को भी ले जाना है, दूसरों को भी सिखाना है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि जो महान व्यक्ति होते हैं वो समुद्र पार कर जाते हैं उस बोट को यूज करके, और फिर बोट को दोबारा से उसी किनारे पे छोड़ देते हैं वापस, कि जिससे और लोग आ जाएं। दैट्स आचार्य। और इंस्ट्रक्शन देते हैं कि देखो कैसे आना है, हमारा एक्सपीरियंस है, उससे सीख लो। तो महाप्रभु ने, जितने भी आचार्य ने, प्रभुपाद का एक्सपीरियंस ये, प्रभुपाद ने अपने एक्सपीरियंस से बताया, भाई प्रीचिंग करो बस, वरना प्योर नहीं हो सकते। ये मत सोचो कि प्योर होकर प्रीचिंग करूंगा, शुद्ध होने के बाद प्रचार करूंगा, इसका कोई मतलब नहीं है, तो कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि ऐसा लगता है ना कि हम क्या बोलेंगे, हम तो शुद्ध ही नहीं है। भैया शुद्ध होने के लिए बोला जा रहा है कि प्रीचिंग करो, उल्टा है। ये नहीं कि मैं शुद्ध नहीं हूं, मैं क्या प्रीचिंग करूंगा, दैट्स नॉट द पॉइंट। उल्टा है नहीं। और वैसे पता है अगर प्रीचिंग नहीं करोगे ना तो एक दूसरे को लड़ मर के खा जाओगे और कुछ नहीं होगा। यही होगा, खाली दिमाग शैतान का दिमाग। बस आप सोचोगे मैं पढ़ूंगा, चैंटिंग करूंगा, अपना माइंड बिजी कर लूंगा, आप नहीं कर पाओगे। जब तक फोर्स नहीं होती तब तक नहीं कर सकते। हाँ भी आपको पता है 2 दिन बाद प्रोग्राम में मुझे लेक्चर देना है, तब ऐसी करंट लगेगा ना ऐसा, तब हाथ पांव कांपेंगे, तब बोलना, तब पढ़ोगे आप, सारा छान मारोगे सारी किताबें प्रभुपाद की। वरना पढ़ते रहोगे, नींद आती रहेगी, एक पेज पढ़ लिया, सो गए, सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, यही चलता रहेगा बस, और कुछ नहीं होगा। क्योंकि महाप्रभु के ऑर्डर्स हम डिफाई कर रहे हैं। भगवान का ऑर्डर है, आचार्य का ऑर्डर है, भगवान के ऑर्डर को आप काट के आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये ऑर्डर है, यू कांट डिफाई इट। सो या तो डरो या मरो। जो डर गया वो मर गया। इसलिए या तो डरो या करो। वो क्या गांधी ने कहा था, या तो मरो या करो, ये था ना डू और डाई। प्रभुपाद ने कहा, महांदी कहते थे, या तो करो या मरो। दैट्स अ पॉइंट। प्रभुपाद यहाँ पे प्रॉपर्ट में लिख रहे हैं
कि संसार में सूअर होते हैं, कुत्ते होते हैं, ऊंट होते हैं और गधे होते हैं। ये तो भागवतम का एग्जाम्पल है। सो whose economic necessities are just as important to them as ours are to us, but these economic problems of these animals are solved only under nasty and unpleasant conditions. So ये जो है वहां प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो जानवर भी होते हैं ना, तो जानवरों को भी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, होती नहीं होती हैं? कुछ तो प्रॉब्लम होती होगी उनको। ऊंट की प्रॉब्लम है पानी मिले, सूअर की प्रॉब्लम है कूड़ा मिलेगा, टॉयलेट मिलेगी, कहाँ मिलेगी ढूंढता रहेगा। उनकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, रहने को एक जगह मिल जाए, छोटी सी मेरी नाली मिल जाए, मगर उनकी प्रॉब्लम्स, वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मगर उनकी प्रॉब्लम्स जो सॉल्व होती है, प्रभुपाद कह रहे हैं अंडर नेस्टी अनप्लेजेंट कंडीशंस नहीं। वो अपने खाने पीने की प्रॉब्लम सॉल्व तो कर लेते हैं जुगाड़ करके इधर उधर से, मगर प्रॉपरली नहीं कर पाते। नहीं, सड़क पे सोना पड़ता है, कुत्ता किसके नीचे सोता है, ट्रक के नीचे सो रहा है, गाड़ी के नीचे सो रहा है, वो किसी ना किसी तरह जुगाड़ करके अपना सिस्टम बना लेते हैं, मगर वो जुगाड़ ही होता है। वो पशु जीवन है। मगर मनुष्य जीवन में क्या है? ह्यूमन बीइंग इज गिवन ऑल फैसिलिटीज फॉर कंफर्टेबल लाइफ बाय लॉस ऑफ मैटेरियल नेचर। मगर मनुष्य की जो प्रॉब्लम है आहार निद्रा वह मैथुन की, उसको पूरा करने के लिए अच्छी फैसिलिटीज दी गई है। नहीं, हमारे पास फैसिलिटीज है, अच्छा घर है, खाने पीने को है, हमारे पास नॉलेज है कि कुकिंग कैसे करनी है, तो फैसिलिटी है ना एक नॉलेज हमें फैसिलिटेट कर रहा है कि हम अपनी लाइफ अच्छी तरह जी ले, हमारी जो नेसेसिटीज हैं लाइफ की उसको हम फुलफिल कर लें प्रॉपरली। जानवरों के पास दिमाग भी नहीं नॉलेज समझने का। प्रभुपाद लिख रहे हैं यहां पर क्यों है ऐसा? क्योंकि ह्यूमन लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनिमल लाइफ से, इसलिए ह्यूमन लाइफ में नॉलेज दी गई है कि सब नॉलेज को इस्तेमाल करके अपनी जीवन की जरूरत अच्छी तरह पूरी कर लो। वरना पूरी तो कर पाओगे मगर बिना ज्ञान के प्रॉपरली नहीं कर पाओगे। कुकिंग नहीं आती तो क्या करोगे? पेट से तोड़ फोड़ के जंगलियों की तरह खाओगे और क्या करोगे? कपड़े बनाने नहीं आएंगे, ज्ञान ही नहीं होगा तो कैसे बनाओगे, पहनोगे? आप कहोगे मार्केट से खरीद लेंगे। हम ये बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं पूरे मनुष्य स्पीशीज, ह्यूमन स्पीशीज के पास ज्ञान ही नहीं होगा तो मनुष्य पूरा स्पीशीज कैसे कहेंगे? पूरे मानव समाज के पास ज्ञान नहीं है तो जानवर की तरह बन जाएंगे ना। तो है, मगर प्रभुपाद लिख रहे हैं why is man given better life than of humans and animals? प्रभुपाद ये पॉइंट उठा रहे हैं कि मनुष्य जीवन को बेटर लाइफ क्यों दी गई है। ऑफ कोर्स अगर आप साइंस से देखोगे तो साइंस कहेगी कि ह्यूमंस एवॉल्व कर गया, धीरे धीरे एवोल्यूशन से सीख लिया है। बट ऑफ कोर्स हम वैदिक एवोल्यूशन को नहीं मानते हम कि पहले बंदर थे, पहले जंगली थे, फिर धीरे धीरे हम सभ्यता बन गई, सीख लिया, ज्ञान आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। वेदों के हिसाब से बोला है कि क्यों दी गई है। वाई इज हाईली प्लेस्ड गवर्नमेंट सर्वेंट इज गिवन बेटर फैसिलिटीज एंड ऑफ ऑर्डिनरी क्लर्क? ये भी क्वेश्चन उठा रहे हैं भी आप। तो भी जो बड़े बड़े लोग होते हैं ऑफिशियल पोस्ट पे, उसको ज्यादा फैसिलिटी होती है, गाड़ी भी होता है, घर भी होता है। छोटे जो पियोन टाइप के होते हैं, क्लर्क होते हैं, उनको कोई फैसिलिटी नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? द आंसर इज हाईली प्लेस्ड ऑफिसर हैज टू डिस्चार्ज ड्यूटीज ऑफ हायर नेचर। आंसर ये है क्योंकि जो हायर ऑफिसर है उसके पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, समझे? इसलिए उसको ज्यादा फैसिलिटीज दी जाती है। जो लोअर आदमी उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है तो फैसिलिटीज कम है। तो उसी प्रकार मनुष्य के पास फैसिलिटीज ज्यादा है, हम देख रहे हैं एनिमल से। क्यों है फैसिलिटी ज्यादा? क्योंकि मनुष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा है। प्रभुपाद वहां से पॉइंट ला रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड लॉजिक। समझ गए? नहीं समझ गए? हमें क्यों सारी कंफर्टेबल लाइफ दी गई है, क्यों नॉलेज दी है कंफर्टेबल लाइफ बनाने के लिए, कि जिससे हमें लाइफ कंफर्टेबल लाइफ यूज करें। किसको समझने के लिए? भगवान को। अगर आप भगवान को नहीं समझने की कोशिश करोगे, इस लाइफ में प्रीचिंग नहीं करोगे, भक्ति नहीं करोगे, तो ये छीन ली जाएगी फैसिलिटीज। आसुर नाम ते लोका अंधे न तमसावृता। तो फिर आप फिर अंधकार में चले जाओगे। अंधकार में जाने का मतलब है ऐसा नहीं कि रूम जहां पे अंधकार है। अंधकार में जाने का मतलब है पशु योनि, क्योंकि पशु योनि में क्या होता है? ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, अंधकार होता है ना माइंड में। यानी भैंस तो ऐसी होती देखती रहती है, क्या 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 है मतलब। आप मैं बहुत बार सोचता हूँ भैंस सोच क्या रही है, कुछ नहीं सोच रही होगी शायद। स्पेशली भैंस, कुत्ते फिर भी सोचते हैं। कुत्ते को ध्यान से देखो, वो ढूंढ रहा होगा कुछ,
मेरी 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 रोड है, मेरा खाना है, वहां जो भी है। मतलब भैंस कुछ नहीं सोच रही होती मुझे लगता है। अब वो कुछ भी कर लो, वो देखती रहेगी, कुछ भी हो उसके सामने किसी को खून कर दो, हंस लो, तब भी कुछ नहीं होगा, मुंह चला दे, नथिंग थिंक्स, तभी उसका नाम भैंस है। और क्या है, तभी कहते हैं भैंस की तरह क्यों बैठे, सोच लो भाई। सो पॉइंट यह है कि इसलिए अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्चार्ज नहीं करेंगे एज अ ह्यूमन, तो एक फैसिलिटीज भगवान छीन लेंगे। आप अंधकार में चले जाओगे। अंधकार में मतलब पशु बन जाओगे, आपके मन में अंधकार हो जाएगा, तमोगुण में चले जाओगे, आप सोच ही नहीं सकते। चलो अभी कर लो, तुम्हें फैसिलिटीज दी थी ना सोचने के लिए, तभी तो वरना तो खाने पीने का जुगाड़ करते रहोगे पूरी लाइफ। ठीक है, तुम्हें ज्ञान दे दिया, कपड़े के लिए, पैसे खाने के लिए, आराम थोड़ा चल रहा है, रोटी कपड़ा मकान तो मिल ही रहा है, क्यों कि इसे बैठ के भी समय लगाओ, भगवान को समझो। नहीं कर रहे तो दे दो, भगवान कहेंगे मुझे वापस दे दो, बस अब पशु बन जाओ। ठीक है, अब तुम खाने के पीछे भागोगे और रात को एक शेल्टर के पीछे भागोगे, बस ये करोगे तुम, और कुछ नहीं है। और कपड़े तो पहनोगे ही नहीं, कपड़े तो छीन ही लेंगे भगवान। सो दैट इज लॉ ऑफ नेचर। इसलिए आप ये कह रहे हैं अंधेन तमसा आवृता, बुद्धि तमोगुण से ढक जाएगी, अंधकार हो जाएगा अंदर, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की शक्ति खत्म हो जाएगी। अंदर जो प्रकाश होता है ना, उससे आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो। सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कैसे कहेंगे? आत्मनिरीक्षण कर सकते हो अपने ज्ञान से। नहीं, आंख बंद करके आप निरीक्षण कर सकते हो अपने ज्ञान से कि मैं कौन हूं। जानवर नहीं कर सकता, क्योंकि अंदर अंधकार है ना, नॉलेज की लाइट नहीं है, वो बस करता रहेगा। सो प्रभुपाद अपने यहाँ पे पोपट में लिख रहे हैं, मगर जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, जो व्यक्ति फैसिलिटीज को इस्तेमाल करता है मगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्चार्ज नहीं करता भगवान के लिए, वो व्यक्ति आत्मा, वो अपनी आत्मा को ही मारने वाला है। श्लोक में आ रहा है आत्मा, ही इज अ किलर ऑफ हिज ओन सोल। मॉडर्न सोल किलिंग सिविलाइजेशन हैज ओनली इंक्रीज प्रॉब्लम्स ऑफ द हंग्री स्टमक। पूरा समाज ही ऐसे अपनी आत्मा को मार रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद ने बार बार, प्रभुपाद इसलिए कह रहे हैं, इसलिए महाराज भी कहते हैं कि भैया ऐसा है कि इस सोसाइटी छोड़ के फार्म हाउस में रहो, लैंड पे रहो, बस अपनी खेती करो, थोड़ी सी एक घर बनाओ, गाय हो गया, बस बाकी टाइम भगवान की भक्ति में लगाओ, प्रीचिंग करो। करना क्या, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स थोड़ा ना। नहीं, मैं भी ऐसे सोच रहा था, अगर लैंड हो, एक घर बना लो छोटा सा मिट्टी का, सोना ही तो है ना रात को, गाय हो, दूध पी लो, और क्या करना क्या है, मतलब पॉइंट क्या है, खाट रख लो, उस पर सो जाना, बस, और तो कुछ नहीं चाहिए। पानी चाहिए, पानी के लिए भरमा हो जाएगा, चलो ठीक है, कुआं हो जाएगा, बस पड़े रहो और जाके प्रीचिंग करो, वहां से सबको जाके बताओ, भगवान की भक्ति करो। सो टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हजार टाइम तो इसी में हो जाता है ना, घर को संभालने में टाइम चला जाता है नहीं, मैं छोटे बचपन में देखता था, हर संडे भैया महा क्लीनिंग हो रही है, सोफा इधर हो रहा है, बेड उधर हो रहा है, पूरा सेटिंग चेंज होती रहती थी, क्लीनिंग होती जा रही है, सारा टाइम उसी में वेस्ट हो जाता है। पूरी क्लीनिंग हो के कितना अच्छा लग रहा है, फिर नींद आ रही है, सो गए, थक गए, क्योंकि हजार चीजें हैं ना, कभी कुछ खराब हो रहा है, कभी कुछ खराब हो रहा है, मेंटेनेंस ये वो। तो प्रभुपाद ने पहले बोला था मूवमेंट में कि टेम्पल्स बनाओ, क्योंकि टेम्पल जरूरी थे प्रीचिंग करने के लिए। अब टेम्पल्स है, आप सबको सब जानते हैं, अब हमें एजुकेशन देनी है लोगों को, उसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए अपने आप को एजुकेट करने का और फिर बांटने के लिए। तो उसके लिए लाइफ सिंपल होनी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, लैंड पे जाओ, रहो, अपना पूरे दिन पढ़ो, प्रिपेयर करो और जाओ सिटीज में प्रीचिंग करके आओ, प्रीचिंग करो, दैट्स ऑल। सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्स थोड़ा ना है। तो इतना बड़े घर की जरूरत ही क्या है, व्हाट्स द पॉइंट, क्यों है? मतलब मैं देख रहा था कि इतने बड़े बड़े घर लोगों ने बनाए नहीं बनाए, इतनी मेहनत करके, इतने पैसे कमा के उसने पत्थर खरीद लिए। लो भाई ये तो बेवकूफी है करोड़ों रुपए कमा के पत्थर खरीद लिए उसने, उसके दिमाग में पत्थर है इसलिए। दैट्स मैडनेस। मतलब छोटे घर में भी रह सकते थे आप, क्या है करना तो वही है ना, कमरे में क्या करोगे आप?
कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी काम करोगे कमरे में? सोओगे या थोड़ा टीवी देखोगे, खाओगे, बस, बाकी बाहर हो आप। तो क्या है, छोटा सा 2 रूम बना दो, रह लो। सो ये मॉडर्न सिविलाइजेशन है। मगर अगर आप नहीं करोगे तो आपके पड़ोसी, आप रिश्तेदार दिमाग खा जाएंगे, नहीं ये कर रहे हो, तुम्हारा घर नहीं है, ये नहीं है। आपकी पत्नी दिमाग खा जाएगी, मेरा घर भी नहीं है, तुम्हें मुझे ऐसे रख रखा है, एक गाड़ी भी नहीं है, तो वो पागल हो जाओगे आप। तो सोसाइटी में तो फिर गड़बड़ है ना, या तो किसी की सुनो नहीं। ऐसे भी लोग होते हैं सोसाइटी में, भाड़ में जाए यार, मैं जो करना है करूंगा। तो वो भी जी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो मर गए, वो भी जीते हैं, ठीक है, क्या है। कुछ दो लोग कहते हैं ये तो ऐसे अपने किसी की नहीं सुनता, ठीक है, नहीं सुनते, कर लो जो करना है। बट उससे बेटर है कि लैंड पे चले जाओ, किसी की सुननी नहीं पड़ेगी, अपना उगा लो, रह लो, और थोड़े से पैसे हैं, आपकी ज़रूरत पूरी हो गई उससे, बस, बाकी पैसे आपके पास हैं। सो नाइस, इट्स वेरी नाइस। और वैसे भी जो लोग इतने बड़े बड़े घर बनाते हैं, उससे अच्छा तो आपके पास 2 रूम हो और फिर आपके पास गार्डन हो, है नहीं? ज्यादा अच्छा नहीं है? आपकी लैंड हो, उसमें 2 रूम हो छोटे से पीछे, बाकी पूरा खुला हो, बाकी गार्डन हो, पेड़ हो, और आराम से आपकी बाउंड्री हो, आराम से आसमान के छत के नीचे बैठो। दैट्स अ वेरी गुड मॉडल, नहीं? बहुत अच्छा मॉडल है, रादर देन पूरी लैंड पे आपने इतना बड़ा जत्था बना दिया, गुड फॉर नथिंग। सो इसको कहते हैं एनिमल सिविलाइजेशन, पॉलिश्ड एनिमल। अकल ही नहीं है उसको पता ही नहीं मैंने इतनी मेहनत की और अपने पैसे उड़ा दिए हाथ से। वो पैसे भगवान की सेवा में भी नहीं लगे, पत्थर में लग गए। दैट्स एक्चुअली टोटल स्क्वैंडर, टोटल फुलिशनेस। पैसे वेस्ट हो गए सारे, एनर्जी वेस्ट हो गया, अपने ह्यूमन लाइफ वेस्ट कर दी। एक्चुअली टाइम लगाया ना उसके अंदर पैसे कमाने में, वो टाइम आपका वेस्ट हो गया, आपने लाइफ वेस्ट कर दी अपनी। सो प्रभुपाद कह रहे हैं इस मॉडर्न सिविलाइजेशन के साथ मत चलो। ये मॉडर्न सभ्यता आपकी आत्मा को मारने के लिए डिजाइंड है आत्मा को मारने के लिए। सो ठीक है, अगर आप नहीं निकल पा रहे तो दूसरों को निकाल दो, प्रीचिंग करो। इसलिए चलो, अगर आपकी लाइफ कॉम्प्लेक्स है तो क्या हो गया, दूसरे तो बच जाएंगे, हो सकता है दूसरे सुन के अपनी लाइफ बचा लें, ये तो हो जाएगा ना। और अभी हम तो फंसे हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दूसरों को बचा लो, आप दूसरों को प्रीचिंग करो, हो सकता है वो समझ के निकल जाए, वो भगवान के पास पहुंच जाए। तो आपको प्रीचिंग में डबल फायदा हो गया। अगर आप नहीं कर पा रहे, दूसरा आदमी कर लेगा तो उसका क्रेडिट आपको आ जाएगा, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते ना। तो इसलिए प्रीचिंग में बहुत एडवांटेज है, प्रचार में बहुत एडवांटेज, आपको डबल बेनिफिट है। प्रॉब्लम्स भी हैं, वो तो चलो प्रॉब्लम्स हर चीज में होती है, बट बेनिफिट भी है। सो प्रभुपाद अपने पॉपट में यहाँ पे ये सारी चीजें लिख रहे हैं, आप लोग पॉपट पढ़ सकते हो। एंड प्रभुपाद अपने एंड में लिख रहे थे, कंक्लूजन इज दैट एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर मेंट नॉट सिंपली फॉर सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑन अ टॉटरिंग प्लेटफॉर्म, but for solving problems of material life into which we have been placed by laws of nature. Conclusion है कि मनुष्य जीवन इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन ये नहीं है कि हमारा घर बन जाए और थोड़े पैसे बैंक में हो जाए और हम सेटल हो जाए, इसके लिए नहीं है। ये तो जानवर कर रहे हैं। मनुष्य जीवन है कि हम अपनी मटेरियल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करें, जन्म मृत्यु से बाहर जाएं और दूसरों को बचाएं, बस इसलिए सिंपल मैसेज है। मतलब सभी कितने संत ये संदेश देके चले गए, नहीं सब लोग, तब भी हम इतनी भैंस बुद्धि है कि दिमाग में घुस ही नहीं रहा। और उसको घुसाने का तरीका एक ही है, प्रीचिंग करो तो अपने आप घुस जाएगा। प्रचार दूसरों को बताओगे ना तो आपके माइंड में घुस जाएगा। 10 बार बोलोगे, प्रीचिंग में क्या 10 बार बोलोगे ना वही चीज बोलनी पड़ेगी, तो आपके अंदर अपने आप घुस जाएगा। और क्या होगा, बस खुद कन्विंस होते जाओगे, आपके लिए परफेक्ट हो जाएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? स्टॉप है ना। तामस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति। सोसाइटी में
प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी लाइफ नहीं जी रहे, दूसरे को देख देख के जी रहे। हाँ वो तो है ही ना, वही तो यहाँ बड़ा से है, प्रॉब्लम शुरू होती है। वही तो प्रॉब्लम है ना। मेरी प्रेस्टेज, वो ये कर रहा है तो मैं भी करूँगा, हाँ ये तो है, दूसरों को देख के जी रहे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि सोसाइटी ऑफ कैट्स एंड डॉग्स, सोसाइटी पशुओं की सोसाइटी है ना। पशुओं को देख के जोगे तो खुद पशु बन जाओगे, और क्या। दैट्स ऑल, ये तो है। सो दैट्स द प्रॉब्लम। आज से 20 साल पहले सभी के एक जैसे ही घर होते थे, आगे से आंगन खुला, 2 कमरे। हाँ पहले तो ऐसे ही होता था। ये 15 साल से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है कि सबने देख के उसने, वो आंगन क्या है, वो तो रोड भी कवर कर लेगा। उसको भी घेर लो, उसमें भी एक रूम बना दो, उस रूम में जूते भरना जो खरीदे करो। ये सब पहले ही होता था। हाँ था पहले, अब तो बस हाँ देख देख के बस लोग पागल हो गए, लोगों को कुछ आइडिया नहीं है, अपने पैसे खुद बर्बाद कर रहे हैं अपने आप से। जिस टहनी पे बैठे हैं उसको ही काट रहे हैं। कालिदास ऐसी थे ना, बेवकूफ। सो ये तो बहुत ही बुरा है। पहले किसी रिलेटिव के घर जाते सबका एक जैसा ही स्टेटस होता था, वही बांध के 4 खाट और पीतल के बर्तन, सबके एक जैसे, चाहे वो कितना भी करोड़पति है, पर स्टेटस। हाँ तभी स्टेटस वही होता था। यू आर राइट। हाँ दिखाने का शौक नहीं था। हरे कृष्णा, क्या करें। सो प्लीज रीड प्रभुपाद बुक्स और दूसरों को समझाओ, प्रीचिंग करो जाके। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा था पटियाला में भी आप लोग प्रोग्राम शुरू करो, लेक्चर्स तो नहीं। और राजपुरा में भी मैं सोच रहा था, राजपुरा में प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं। महावीर टेम्पल है ना, वहाँ पे शुरू कर देंगे। तो वहाँ पे डिवोटीज जाके लेक्चर दें, एटलीस्ट जो इनिशिएटेड है। तो उससे फिर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रीचिंग से सिर्फ नॉलेज नहीं आती, केवल ऐसा नहीं कि आपको ज्ञान आ जाएगा। प्रीचिंग से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाएगी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रीचिंग करने से आपका थोड़ा एंगल वाइड हो जाएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो बुक से नहीं सीख पाओगे आप, जो लेक्चर से नहीं सीख सकते, वो प्रचार करने से सीख जाओगे आप। लोगों से इंटरेक्ट कैसे करना है ये आ जाएगा, लोगों को समझाना कैसे आ जाएगा, लोगों प्रॉब्लम्स हैंडल करनी आ जाएंगी। प्रॉब्लम्स भी तो आती हैं, तो ग्रुप होगा तो बहुत सारी चीजें सीख जाओगे जो किताब से केवल सीख नहीं सकते। प्रैक्टिकल फील्ड में आओ, जो पढ़ रहे हो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखोगे, वरना हमेशा थ्योरी बनी रहेगी। सो प्लीज, मेरे ख्याल से तो राजपुरा के हर मंदिर में प्रोग्राम होना चाहिए हम लोगों का। मतलब हर मंदिर में हर हफ्ते कोई ना कोई जाकर छोटा प्रोग्राम कर रहा है, लेक्चर दे रहा है, आ जाओ, क्या है, ऐसा होना चाहिए पटियाला में भी। तब रियल में प्रीचिंग होगी, वरना हम यहीं बैठे रहेंगे। और सारे प्रोग्राम्स करके यहाँ पे लोगों को लेके आओ, दैट्स अ गुड आइडिया। सो एक बहुत अच्छा मॉडल हो जाएगा। ओके, लेट्स एक्सपेक्ट दैट। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।